कि आप पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्वार्थ के चक्कर में आप जिला की मांग को बढ़ा रहे हैं, निजी स्वार्थ के चक्कर में। बिल्कुल, जो आरोप या प्रत्यारोप की राजनीति से हटके ही हम युवा साथियों की एक टीम है जिसमें सभी समाज के लोगों का सहयोग रहता है। इनका ये कहना है कि मेरे सीने में सही तेरे सीने में सही, जिला की जो आग है वो जलती रहे। एनबीएन न्यूज़ तो उसके साथ तत्पर। हाँ दोस्तों, मैं प्रकाश पाठक एनबीएन न्यूज़ से। आज हम जिला की मांग के सक्रिय सदस्य नितिन रछारिया जी से वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं कि जिला की मांग किस तरह बढ़ी जा रही है, किस तरह क्या हो रहा है। सबसे पहले तो एनबीएन न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जिला बनाओ लव कुश नगर की मांग विगत 25 वर्षों से चली आ रही है और अभी पिछले हाल ही के कुछ सालों में इस मांग को युवाओं ने, वृद्धजनों ने, समस्त पत्रकार बंधुओं के सहयोग से, समाज सेवियों के सहयोग से इस मांग को गति प्रदान की गई और इस मुकाम तक लाया गया कि अब सरकार तो लव कुश नगर जिला को आधिकारिक तौर पर बना ही देगी। लेकिन वर्तमान स्थिति में मैहर और पाढ़ना जैसे जिलों को बनाया गया और लव कुश नगर की उपेक्षा की गई। फिर भी लेकिन अभी युवा सतत सक्रिय हैं और एक क्षेत्र में नारा भी चल रहा है, जिला नहीं तो वोट नहीं। तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी दोनों पार्टियों को भुगतना पड़ेगा। और रही बात अब क्षेत्र की आम जनता की, तो जो नेता या जो भी पार्टियां अब क्षेत्र में आती हैं और ये कहती हैं कि आप हमारा विधायक बनाएं, हमारे प्रत्याशी को जिताएं तो हम आपकी मांग पूरी करेंगे, तो विगत 25 वर्षों से जनता तो अपना मत देती ही आई है, जिताती ही आई है। तो अब ये जनता मन बना चुकी है कि पहले जो भी प्रत्याशी यहाँ आ रहे हैं, जो भी उनका शीर्ष नेतृत्व है, वो लिखित रूप में दें कि हमारी सरकार बनेगी। यदि आप हमें चुनते हैं तो वो भी लिखित रूप में दें कि हम 6 माह के भीतर लव कुश नगर को जिला बनाएंगे। अन्यथा की स्थिति में अगर आप हम मत देकर जिताते हैं तो हम अपने पद से इस्तीफा भी देंगे, तो जनता भी उनके साथ खड़ी रहेगी, कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार रहेगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तब तो उस क्षेत्र की जनता मतदान करेगी, अन्यथा की स्थिति में जिला नहीं तो वोट नहीं, ये सक्रिय इतिहास रचेगा लव कुश नगर क्षेत्र में। नितिन जी, आप पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं कि स्वार्थ के चक्कर में आप जिला की मांग को बढ़ा रहे हैं, निजी स्वार्थ के चक्कर में। बिल्कुल, जो आरोप या प्रत्यारोप की राजनीति से हटके ही हम युवा साथियों की एक टीम है जिसमें सभी समाज के लोगों का सहयोग रहता है, नगर के प्रबुद्धजनों का, पत्रकार बंधुओं का सहयोग रहता है। चाहे वो महाविद्यालय की मांग हो तो उसमें राजनीतिकरण का आरोप लगाया गया, सिविल अस्पताल की मांग हो तो उस पर राजनीतिकरण का आरोप लगाया गया। लेकिन आरोप और प्रत्यारोप को छोड़ते हुए युवा अब यहाँ का जाग चुका है, अपने अधिकारों को पहचान चुका है। इसलिए जो भी यहाँ मूलभूत समस्याएं हैं, जो भी मूलभूत मांगे युवा उठाते रहते हैं और आरोप प्रत्यारोप वो नेतागण लगाते हैं, जिससे यहाँ जब युवा सक्रिय हो गया तो उन्हें अपनी नेतागिरी खतरे में दिखाई दे रही है, उनकी नेतागिरी खतरे की घंटी उन्हें सुनाई पड़ रही। वो आरोप लगाते हैं, वो चाहते हैं कि ये भी हमारे साथ आएँ, ये भी हमारे जिंदाबाद लगाएं, ये भी हमारी पार्टी का झंडा पकड़ें। लेकिन अब अधिकारों का डंडा इस मातृभूमि में युवा गाड़ चुके हैं और ये डंडा अब बजने भी वाला है। अगर जिला लिखित रूप में नहीं हमें कोई देने वाला है तो ये डंडा आपको बजता हुआ भी दिखेगा कि जिला नहीं तो वोट नहीं। लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विपक्ष ने आपका समर्थन किया या आपको कुछ लाभ दिया, उसकी वजह से आप जिला की मांग को अधिक बढ़ा रहे हैं। क्या बिल्कुल सही बात। जो भी वो आरोप प्रत्यारोप की बात होती है, अगर महाविद्यालय की बात हो तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी जब युवा तालाबंदी करते थे, धरने पर बैठते थे। सिविल अस्पताल की मांग हो, ये विधायक कांग्रेस के हैं। ये सत्ता पक्ष और विपक्ष आरोप लगाते हैं। विपक्ष का आरोप है कि आप भाजपा समर्थित हैं, आप हमारे सर हम कराएंगे, आप हमारा समर्थन करें। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर ही क्षेत्र का विकास हो सकता है और पार्टियां इस क्षेत्र की आम जनता, भोली वाली जनता केवल वोट लेकर अभी तक शोषण ही करती रही हैं। लेकिन अब ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है, क्षेत्र की आम जनमानस जाग चुकी है। नितिन जी, चुनाव का टाइम आ रहा है और ये दिखाई दे रहा है कि जिला की मांग धीमी होती जा रही है, आखिर क्यों? जिला की मांग तत्काल आचार संहिता के एक दिन पूर्व ही युवाओं ने अपने युवा साथियों के साथ तहसील पहुंचकर एक आंदोलन करके ज्ञापन भी सौंपा था कि हम अपने वोट का बहिष्कार करेंगे। और तत्काल आचार संहिता लगने के बाद प्रशासन के नियमों को ध्यान में रखते हुए अब युवाओं ने यह मन बनाया है कि हम घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता से जिला लव कुश नगर के लिए पुनः संपर्क करेंगे और ये संपर्क सतत जारी भी है। कोई भी मांग बंद नहीं हुई है क्योंकि यह आग जल चुकी है। अब ये नहीं है कि ये धुआं उठ रहा है, ये आग जल चुकी है और ये आग नगर के प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक माताएं, बहनें, वृद्धजनों के सीने में दहक रही है और नेताओं के चेहरों में साफ इस मुद्दे को लेकर चिंता स्पष्ट दिखाई दे रही है कि हमें लव कुश नगर जिला बनाना होगा, तभी हम यहाँ सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, ये थे नितिन रछारिया जी। इनका ये कहना है कि मेरे सीने में सही तेरे सीने में सही, जिला की जो आग है वो जलती रहना चाहिए। एनबीएन न्यूज़ तो उसके साथ तत्प्रकाश पाठक। नितिन जी, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही,
मतलब 15 साल विधायक रहे कांग्रेस के नाती राजा, और 15 महीने सरकार भी रही। क्या उनने कभी आपका सपोर्ट किया? देखिए, जो यहाँ विधायक हैं कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा, वो 15 वर्षों से हैं। और रही बात अंक गणित की और वोट गणित की, तो जैसे भाजपा का प्रत्याशी पराजित हो जाता है तो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कहता आप हमारे प्रत्याशी को जिताएं तो हम जिला बनाएंगे, तो यहाँ से भाजपा जीतती है। रही बात इस बार कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा जी की, तो उन्हें भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आज तक जिले को लेकर अभी कुछ भी अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। विगत जब कुछ माह पूर्व जिले की मांग तेज हुई तो उनके एक छतरपुर विधायक और उन्होंने स्वयं अपनी पार्टी की किसी मीटिंग में ये कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है और मैं विधायक बनता हूं तो मैं लव कुश नगर को जिला बनाऊंगा। लेकिन अब ये कहने और सुनने वाला काम नहीं चलेगा, आप तो लिखित रूप में दें। हर प्रत्याशी अपने विधानसभा क्षेत्र में कुछ घोषणा पत्र जारी करता है। क्या मैं सभी पार्टी के प्रत्याशियों से कहता हूं कि आप आएं, लिखित रूप में जारी करें कि अगर हम 6 माह में जहां से जीतने के बाद लव कुश नगर को जिला नहीं बनाते तो अपनी विधायकी से इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो राजा राजमहल में रहेंगे और जो यहाँ नेतागिरी करने आए हैं उनकी नेतागिरी भी अब बंद हो जाएगी। क्या नितिन जी, रविंद्र पटेरिया ने अपने घोषणा पत्र में कुछ ऐसा कहा है? अभी तक जो भी पार्टियों ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किए हैं, क्या उन्होंने किसी ने लिखित दिया है? किसी ने लिखित नहीं दिया है। सभी नेताओं ने, मैंने बताया ना कि प्रत्येक जब नगर के आम जनमानस माताओं बहनों ने यह मुख स्वर तेज किया कि लव कुश नगर जिला नहीं तो वोट नहीं, तो सभी नेताओं की जहां से राज सिंहासन की गड्डी डगमगानी तो उन्होंने यह कहना शुरू किया कि आप हमें जिताएं, हम जिला बनाएंगे, हमें जिताएं, हम जिला बनाएंगे। अब लेकिन हमें ऐसा कोई विधायक ही नहीं बनाना है भाई, आप पहले लिखित रूप में दें, पहले दमखम से बात रखें, तब हम आपके ऊपर विश्वास करेंगे। नहीं तो ये विश्वास में विष देने का काम चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा उस क्षेत्रीय जनता के साथ वोट लेकर करते आ रहे हैं। अब इस प्रकार का दुर्व्यवहार क्षेत्रीय जनता के साथ बिल्कुल नहीं चलेगा। नितिन जी, अगर किसी ने जैसे अभी कोई लिखित घोषणा नहीं की या अपने प्रपत्र में कुछ लिखा नहीं, तो क्या आप किसको वोट करेंगे? क्या वोट आपके जो युवा साथी हैं या नगर का है या पूरा एरिया अपना ब्लॉक है, वो लोग नोटा में वोट करेंगे? अब यह नगर या क्षेत्र नहीं, परिवार है और हर लड़ाई को अपनी तैयार है। अगर लिखित में रूप में नहीं मिला तो इस बार लिखित रूप में जिला नहीं तो वोट नहीं की क्रांति भी इस क्षेत्र में लिखी जाएगी। जिस प्रकार अभी जन आशीर्वाद यात्रा हो उसका बंद करके विरोध किया गया, तो वहीं कांग्रेस की जब जन आक्रोश यात्रा लव कुश नगर से होनी थी तो उन्होंने अपना रूट ही चेंज कर दिया। बोले कहीं ऐसा ना होगी हमारे साथ भी ये बंद का व्यवहार हो, यहाँ सबके दरवाजे बंद है। अगर जिला है तो आपके लिए स्वागत के द्वार खुले, नहीं तो अन्यथा अपनी माला आप स्वयं डालें और आगे बढ़ें।